तो यार जैसे कि तुम्हें पता है क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो तुम्हारा है वो है द लास्ट लेसन, जिसके राइटर है अल्फोंसो डॉडेट। और इस चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। पूरे यूट्यूब में किसी ने भी इस तरीके से कवर नहीं करा होगा इस चैप्टर को, जो मैं इस तरीके से तुम्हें कवर करके देने वाला हूं। सब कुछ बहुत ईजी वे में तुम्हें एक्सप्लेन हो जाएगा और तुम बहुत अच्छे तरीके से इसे याद कर लोगे। तो चलो चैप्टर को जरूर से शुरू करते हैं। तो यार अब बात करें, इस चैप्टर में दो मेन कैरेक्टर है। अब एक है फ्रांस, जिसको बुक पूरा बोझ लगती है, उसे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता और वो बहुत ही ज्यादा मतलब उसे बुक से वो दूरी बना करके रखता है। और दूसरी तरफ बात करें उसके टीचर जो कौन है, एम हैमल, ठीक है। अब ये जो पूरी स्टोरी है ना वो बेस्ड है प्रशियन वॉर की। अब इस चैप्टर में इन दोनों के बीच क्या कॉन्वर्सेशन होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कवर करेंगे, ठीक है। वेल यहाँ देखो, फ्रांस जो है वो लिटिल बच्चा है, छोटा मोटा बच्चा है, स्कूल जाने वाला। पढ़ाई तो उसे बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ने का। तो एक दिन की बात है, उसे पता था कि यार वो स्कूल जाने के लिए लेट हो चुका है और उसके मन में एक चीज आता है, यार आज तो स्कूल में ना टेस्ट है, और उसके लिए उसने बिल्कुल भी प्रिपेयर करके नहीं रखा था। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है कि यार आज तो एम हैमल ना मुझे बहुत पीटने वाले हैं। तो फिर वो सोचता आज एक काम किया जाए, बंक मारते हैं स्कूल को। और क्योंकि वहां का वेदर बहुत अच्छा था, सन था, एकदम सनी वे था एंड बहुत ही ज्यादा चिड़िया जो थे वो चहक रहे थे, और साथ ही साथ उसे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था। और प्रशियन सोल्जर्स थे वो 100 मील की तरफ ड्रिल कर रहे थे। तो वो सोच रहा था यार आज मजा आएगा, आज स्कूल नहीं जाते। पर अचानक से उसका मूड चेंज हो जाता है और वो सोचता है नहीं नहीं यार पढ़ाई भी जरूरी है। तो वो पढ़ाई के लिए स्कूल की तरफ निकल जाता है। तो स्कूल जाने की तरफ से उसे टाउन हॉल से गुजरना पड़ता है एंड टाउन हॉल के सामने ही उसे एक बुलेटिन बोर्ड दिखाई देता है। वेल गाइस, बुलेटिन बोर्ड क्या था, अब बात को ध्यान से सुनो। बुलेटिन बोर्ड में गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती थी तो वहां पे वो चीज स्टिक किया जाता था, और वहां पर उन लोगों के लिए हमेशा बुरी खबर ही आती थी जहां पे फ्रांस रहता था। तो फ्रांस समझ जाता है कि वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ क्यों होगी, जरूर कोई बुरी खबर होगी। पर वो उस चीज को नहीं पढ़ पाता है कि आखिरकार क्या बुरी खबर आई है, क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो चुका होता है और वो आगे बढ़ जाता है स्कूल के लिए। अब आगे बढ़ते ही उसे ब्लैकस्मिथ वॉचर दिखते हैं। वो कहते हैं अरे बच्चे आराम से जाओ, अभी स्कूल जाने में तो बहुत टाइम है। और जैसे ही वो स्कूल की तरफ पहुंचता है तो उसे स्कूल आज बहुत ही ज्यादा अलग दिखता है। बहुत वो स्ट्रेंज फील करता है स्कूल को देख करके। वो सोचता है यार आज तो कुछ अलग लग रहा है, लेकिन वो पकड़ नहीं पाता ऐसा क्या चीज है। और वो ये सोचता है कि यार इतने भीड़ में वो शांति से क्लास में जाकर के बैठ जाएगा और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। पर वो नोटिस करता है कि पूरे स्कूल में शांति फैली हुई है, मतलब वो पकड़ा जाएगा। और लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार आज तो संडे है नहीं। जैसे संडे में स्कूल हमेशा शांत रहता है और आज एकदम संडे जैसा फील हो रहा है कि स्कूल में तो बच्चे आए नहीं है और इतने ज्यादा हल्ला कुछ हो नहीं रहा है। तो उसे लगता है कि यार आखिरकार ऐसा हो क्या गया स्कूल में। तो वो जैसे स्कूल के अंदर एंटर करता है, अपने क्लास में पहुंचता है, तो वो देखता है उसके सारे फ्रेंड्स जो भी स्टूडेंट्स थे वो क्लास में अपने सीट पर बैठे हुए थे, और उसके जो टीचर है एम हैमल वो छड़ी से लेकर के इधर उधर हुए जा रहे थे। और वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि आखिरकार अब एम हैमल मुझे नहीं छोड़ने वाले। और फिर वो ये सोचता है कि, और उसे बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है। क्यों आने लगती है, अब यार क्लास में इतने सारे स्टूडेंट हैं और उन सभी के सामने बीच से उसे क्लास के अंदर घुसना पड़ेगा। तो बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा होता है। और तभी एक आवाज आता है, अरे प्यारे फ्रेंड्स, हम तो तुम्हारे बिना ही चैप्टर शुरू करने वाले थे, जल्दी से जाकर के अपनी सीट में बैठ जाओ। और वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और शांति से जाकर अपने सीट में बैठ जाता है। उसने नोटिस किया कि जो भी बैक बेंचेस हमेशा खाली रहते थे वहां पे आज विलेज के पीपल्स लोग बैठे हुए थे। और वो यही सोचते रहता है कि यार आज स्कूल बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज क्यों दिखाई दे रही है, कुछ तो अलग हो रहा है आज स्कूल में। और तभी एम हैमल ने इंट्रोड्यूस किया अपना लास्ट लेसन को कि यार बच्चों आज मेरा लास्ट लेसन है, क्योंकि बर्लिन की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है, मतलब एक नोटिस आ चुका है, आदेश आ चुका है कि अब यहाँ पे फ्रेंच पढ़ाई नहीं होगी, फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं होगी। और कल से तुम्हारे नए टीचर आएंगे जो तुम्हें बर्लिन लैंग्वेज पढ़ाएंगे, मतलब कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब ये मेरा आज तुम्हारा लास्ट लेसन है और मैं तुम सभी से उम्मीद करूंगा कि तुम आज इस लास्ट चैप्टर में अपना पूरा ध्यान लगाओ और कोई भी बदमाशी मत करो, और प्लीज पूरा ध्यान लगाओ आज के हमारे लास्ट लेसन पर। और तभी फ्रेंड्स अचानक से चौंक जाता है कि यार मैंने तो कभी फ्रेंड्स ना पढ़ी थी ना समझी थी, और मुझे तो पढ़ाई बोझ लगती थी। और आज उसे ऐसा लग रहा था कि उसके जो दोस्त थे जिसके साथ उसका काफी लंबा रिश्ता था फ्रेंच लैंग्वेज के साथ, जो वो पढ़ना नहीं जानता था, लिखना नहीं जानता था, आज उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि वो सारी चीजें उसे छोड़ करके जा रही है एक दोस्त की तरह। अब एम हैमल से डरने वाला फ्रेंड्स उन्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था कि यार कैसे एम हैमल अब यहाँ से जाने वाले हैं और फिर वो जाएंगे, फिर एक जर्मन टीचर आएंगे, वो हमें जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे और फ्रेंच क्लासेस हमारा फ्रेंच लैंग्वेज हमारा पढ़ाई होना बंद हो जाएगा स्कूल में। और तभी वो देखता है कि आज एम हैमल ने एक नया बहुत ही ज्यादा सुंदर ड्रेस पहना है। फिर वो सोचता है कि यार कितने पुअर एम हैमल हैं कि आज उनका लास्ट लेसन है और वो फिर भी इसीलिए सिर्फ इतना सुंदर ड्रेस पहन के आए क्योंकि आज उनका लास्ट लेसन है हमारे लिए, और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा ड्रेस पहन के आए हुए हैं क्लास लेने के लिए। फिर वो रियलाइज करता है कि पीछे बैठे हुए जो विलेजर्स थे वो 3 रीजन की वजह से आए थे। पहली चीज कि उन्होंने उस लैंग्वेज को पढ़ने की कभी कोशिश
नहीं करी। दूसरी चीज, वो एम हेमल के लिए रेस्पेक्ट करने आए थे क्योंकि उन्होंने 40 साल की सर्विस दिया था अपने स्कूल को लेकर के, अपने कंट्री को लेकर के और अपने फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर के। और फिर साथ ही साथ तीसरे नंबर पे ये कि वो अपने कंट्री के लिए रेस्पेक्ट लेने आए थे कि जो कंट्री अब उनकी रही नहीं, उस कंट्री के लिए वो लास्ट रेस्पेक्ट लेकर आए थे उन विलेजर्स। और जब वो ये सारी चीजों को सोच रहा होता है तब एक आवाज आता है, अरे फ्रेंड्स उठो। और तब वो अचानक से घबरा जाता है और अब उसकी बारी आ चुकी होती है पार्ट्स ऑफ पार्टिकल्स पढ़ने की। लेकिन वो कुछ नहीं जानता था, उस चीज को लेकर के, और वो शुरू के 1-2 वर्ड में ही फंबल कर जाता है। एम हेमल कहते हैं कि ये उसकी गलती नहीं है, ये हम सब की गलती है। हमने भी कभी अच्छे से पढ़ने की कोशिश नहीं करी और ना पेरेंट्स ने कभी इस चीज़ पर गौर दिया। वो बच्चों को छोटे मोटे कुछ पैसे कमाने के लिए मिल में या फिर खेती में काम करने के लिए भेज देते थे और पढ़ाई करने के लिए बहुत ही कम भेजा करते थे। और इस पर मेरी भी गलती है कि मैं पढ़ाने के बदले अपना तुम लोगों से काम करवाया करता था और क्लास तुम्हें मैं कई बार छुट्टी दे देता था। तो इसकी मेरी भी गलती है कि मैंने तुम पर अच्छे से क्लासेस नहीं लिया और हमेशा अपने लर्निंग को हम लोग टालते रहे, अपने फ्रेंच लैंग्वेज के लर्निंग को हम लोग हमेशा अवॉइड करते रहे और ये सबसे बड़ी गलती रही है हमारे लिए। तो फिर वो कहते हैं कि यार उन लोगों को तो कहने का मौका मिल जाएगा कि यार हम लोग फ्रेंच मैन होकर के भी हमें फ्रेंच बोलना नहीं आता, फ्रेंच लिखना नहीं आता, हम लोग क्या इस कंट्री के नागरिक हैं यार। और एम हेमल कहते हैं कि यार हमारा फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे लॉजिकल और क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, इसे हमें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना है और इसे हमेशा लेकर चलना है क्योंकि ये पूरे दुनिया का सबसे बेस्ट लैंग्वेज है। और जब तक हमारे अंदर हमारी लैंग्वेज जिंदा रहेगी तब तक हमारे अंदर हमारी आइडेंटिटी हम शो करते रहेंगे और हमारी आइडेंटिटी कभी नहीं टूटेगी। और ये बोल करके उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। फ्रेंच सोच रहा था कि यार आज सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं या फिर मैं ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्लास में। उसे लग रहा था कि यार सर आज बहुत पेशेंसली पढ़ा रहे हैं या फिर मैं बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्लास में, क्योंकि उसे सब कुछ समझ में आ जा रहा था। तभी एम हेमल ने नए सुंदर कॉपीज लाए स्टूडेंट्स के लिए और जो कि पूरे फ्लैग्स की तरह लग रहे थे रूम में, जो कि इधर उधर बिखरे हुए थे, लगे हुए थे। और उस कॉपी के अंदर फ्रैन एंड सैस लिखा हुआ था और सारे बच्चे उस पर अपना पेन चला रहे थे और सबको ऐसा लग रहा था कि यार उस पे वो लोग कुछ फ्रेंच लैंग्वेज में लिख रहे हैं। और तभी फ्रैंक सोच रहा होता है कि यार आज एम हेमल का लास्ट दिन है और वो कैसे अपने 40 साल की सर्विस, 40 सालों की यादें को एक बार समेट करके वापस कहीं और ले जाना चाहते हैं। नए फ्रेंड्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि यार ये क्या चल रहा है यार, क्या ऊपर बैठे जो पिजन है क्या उन्हें भी बोलेंगे कि यार चलो तुम लोग भी जर्मन में बात करो। फिर चर्च से 12 बजने की आवाज आ जाती है और तब वक्त हो चुका होता है उनके आफ्टरनून प्रेयर का। ठीक है, रशियन सोल्जर्स के थ्रू से एक ट्रम्पेट बजाई जाती है जो कि ये अनाउंसमेंट की जाती है कि यार अब आपका स्कूल खत्म हो चुका है, अब आप लोग जा सकते हैं अपने घर की ओर। एम हेमल का दिल टूट जाता है उन विलेजर्स को देख करके कि यार अब सब कुछ छोड़ के जाना होगा, और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट खास करके हॉजर को देख करके जो बाकी बच्चों से बात करते करते पूरा रोए जा रहा था। इन यादों को एक बार में समेट लेना चाहता था हॉजर भी, और उसको देख करके एम हेमल भी बहुत ही ज़्यादा भावुक होकर के रोने लग जाते हैं। और वो सब सोच करके भी एम हेमल बहुत ही ज़्यादा टूट जाते हैं और हॉजर की आवाज़ भी ट्रम्बल करने लग जाती है। ये भी सोच करके कि ऊपर उनकी बहन जो है वो पैकिंग कर रही है क्योंकि अब अगले दिन देश को छोड़ करके कोई और देश में शिफ्ट होना पड़ेगा। ये सोच करके कि उनका 40 साल की सर्विस को वो एक बार में समेट करके ले जा रहे हैं और उनका दिल टूट जाता है कि यार इन यादों को मैं कैसे लेकर के जाऊं, जहां पे मेरा सब कुछ बसता है, मैं इसे कैसे यहां से छोड़ कर चले। वो बच्चों से बहुत कुछ कहना चाहते थे पर वो कुछ भी नहीं कह पाए। तभी वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न किए, अपने हाथों में चौक लिए और लिख दिए बोर्ड पे बड़ा बड़ा वाइव ला फ्रांस, जिसका मतलब है जुग जुग जियो फ्रांस। उन्होंने ये शो किया कि यार एजुकेशन का कितना पावर है कि अगर हमें एजुकेशन मिलता है या हमें एजुकेशन का अधिकार मिलता है तो हम लोग एक ना एक दिन अपने कंट्री को वापस से जीतेंगे और हम कंट्री के नागरिक बनेंगे और फ्रेंच मैन कहलाएंगे। और उसके बाद उन्होंने बिना कुछ कहे अपने हैंड जेस्चर से सबको जाने के लिए इशारा किया और फिर वहीं पे क्लास खत्म हो जाता है। और उन्होंने कहा कि अब तुम लोग जा सकते हो, क्लास डिसमिस हो चुका होता है। यार ये एमएमएल का लास्ट लेसन था और ये तुम्हारा चैप्टर यहीं पे हो जाता है कंप्लीट। कमेंट करके बताना कि ये तुम्हें चैप्टर कैसा लगा, मैंने तुम्हें किस तरीके से समझाने की कोशिश करी। प्लीज़ तुम इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग था। प्लीज़ कमेंट करना कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।